हाय, दिस इज़ तेजस गावंडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे करते हैं और अपनी JEE की प्रिपरेशन को, नीट की प्रिपरेशन को ख़राब कर देते हैं। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये आता है कि आपका JEE का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम उतना खास नहीं जाता जितना जा सकता था, या आप आपका बेस्ट नहीं दे पाते जितना बेस्ट आप दे सकते थे। क्लियर? तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे थोरोली, एक एक चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे आपकी पहली मिस्टेक जो है, ट्यूशन टाइम इज मोर देन सेल्फ स्टडी टाइम। तो ये क्या कहना है? अगर आप दिन भर कोचिंग में 10-15 घंटे भी 10 घंटे या 12 घंटे बिताते होंगे और आप सेल्फ स्टडी सिर्फ 2-3 घंटे करते होंगे तो ये बेवकूफ़ी है। कभी भी ट्यूशन टाइम आपका कम होना चाहिए और सेल्फ स्टडी टाइम ज़्यादा होना चाहिए। आपको अगर आपके टीचर दिन में 3-3 घंटा भी पढ़ाते होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं बच्चों। अगर आप घर पे जाके उसको सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हो तो सेंस ही नहीं बनेगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने ऐसा बहुत देखा है, इंडिया में बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि फिजिक्स को 3-3 घंटा पढ़ा देते हैं, सेंस नहीं बनता है बाद में। आप अगर घर पे जाके उसको आधा घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का रुकने वाला है। क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना, ट्यूशन टाइम ज़्यादा रखने से आप सिर्फ सुन रहे हो, जितना खुद से पढ़ोगे ना उतना ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये मिस्टेक मत करना कि आपका ट्यूशन टाइम हद से ज़्यादा बढ़ा देना और आपका जो सेल्फ स्टडी टाइम है उसे कम कर देना। इससे कभी रिजल्ट नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूं। सेकेंड मिस्टेक जो यहाँ पे होती है, ये देखो, ये 99% बच्चों के साथ होता होगा कि आप ना डाउट ही नहीं पूछते टीचर को। आपके दिमाग में डाउट होता है, डाउट छोटे से छोटा भी हो सकता है या डाउट बड़े से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जनरली बड़े से बड़ा डाउट जो होता है वो छोटे से छोटे डाउट को मिला मिला के ही बनता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको डाउट आए प्लीज़ उस डाउट को उसी टीचर के साथ तुरंत में क्लियर कर देना। यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए बच्चों में कि यार सर मैं अगर टीचर को पूछने जाऊँगा तो टीचर मुझे डांट देंगे, मुझे किलोमीटर का मीटर कन्वर्ट नहीं करते आता है, सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं करते आता। तुम्हारे डाउट बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक क्या कह सकते हैं उसको, डाउट्स के कारण या सेल्फ डाउट के कारण, सेल्फ बिलीफ के कारण या फिर ईगो के कारण टीचर को पूछते नहीं कि रहने दो ना यार, देख लेंगे आगे। वो आगे देख लेंगे कभी आता ही नहीं और बाद में वो अल्टीमेटली ना वो चीज़ों को ना एकदम बिगाड़े देता है। एकदम से तुम्हें पता चलेगा यार अब तो कुछ भी नहीं समझ रहा, अब तो हमें कुछ समझ ही नहीं रहा। तो बेटर है कि डाउट जब भी आए, छोटा छोटा डाउट क्यों ना हो, तुरंत आप आपके टीचर्स को पूछ लिया करो। थर्ड मिस्टेक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो बड़ी सिंपल है। अब आप क्या करते हो ना, आप ना टाइम टेबल से कभी पढ़ते ही नहीं हो, आप आपकी कभी स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं हो। आप बेवकूफ़े जैसा सिर्फ पढ़े जा रहे हो, क्लास में आज ये पढ़ा है इसको रिवाइज कर। अरे बेवकूफ़ो, स्ट्रैटेजी बनाओ। क्या होता है ना, जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, जब तक आपके पास कितने मंथ्स बचे ये लिखा नहीं होगा ना पेज पे या पेपर पे, और आपके कितना सिलेबस होके है, आपको कितना कवर करना है, तब तक एग्जाम कभी समझ में ही नहीं आएगा आपको कि कब एग्जाम आ गई और कब हमने एग्जाम को दे दिया और कब हम फेल हो गए। क्लियर? स्ट्रैटेजी से पढ़ना होता है आपको। उसमें भी क्या होता है ना, आपको 2-2 महीने की स्ट्रैटेजी नहीं बनानी होती है, 3-3 महीने की स्ट्रैटेजी नहीं बनानी होती है। हमें वीकली स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि एक वीक में मुझे इतना सिलेबस खत्म करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पहले तो कितने मंथ्स बचे वो देख लो, कितना सिलेबस आपको उस मंथ में ऐड करना है, कौन से मंथ में कितने टेस्ट देने वो पहले डिसाइड कर लो। और फिर उसके बाद एक महीने में आप एक वीक में कितना सिलेबस कवर करना है, एक वीक का टारगेट क्या है वो डिसाइड करो। फोर्थ मिस्टेक जो है ना, ये मैंने कितने भी बच्चों को करते हुए देखा है, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, टेस्ट नहीं देना। बच्चों अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो उससे पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी आगे है या कितनी पीछे है। टेस्ट ही एक जरिया होता है जो आपको चेक करता है और आपको टाइम टू टाइम बताता है कि भाई तुम कितने पानी में हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम डर के मारे कि यार मेरा पढ़ाई तो ढंग से नहीं हुआ, मुझे कम मार्क आ जाएंगे, उस डर के माहौल से ना हम टेस्ट नहीं देते हैं। और यहीं पे तो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। देखो जब भी तुम्हारे प्रिपरेशन नहीं होती ना, वो चीज़ की टेस्ट जाके दे दो, तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा यार कि यार मेरा कितना पोर्शन मुझे नहीं आता। तुम्हें जब अपने को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है ना किसी चीज़ का, कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टेस्ट में हमारे मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं और उस दिन ना हम बहुत अच्छा पढ़ने लग जाते हैं, वो आई ओपनिंग टेस्ट होती है और वो ज़रूरी है। तुम्हारे हर वीक में आंखें खुलने को होना है यार, नहीं अभी भी अपन पानी में है, अभी भी अपने को पढ़ना ही है, बेस्ट में बेस्ट वे में देना ही है अपना। क्लियर? अगर रियलिटी में नहीं रहोगे ना, दूर दूर भागोगे ना रियलिटी से कि यार नहीं मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मुझे कम मार्क आ जाएंगे, दोस्तों के सामने मुझे बुरा लग जाएगा, जब मार्क की लिस्ट लगेगी तो उसमें मेरा नाम नीचे आ जाएगा, ये बेवकूफ़ी मत करना। आज नहीं तो कल तो आने वाला है, मेन रिजल्ट के वक्त आने वाला है, तो अभी का मार्क तुम्हारा नाम नीचे आना पूरा आ जाता है।
तो यहाँ पे मुझे यही कहना है कि आप टेस्ट देना ज़रूरी है, और टेस्ट नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितने पानी में हो। नेक्स्ट जो और लास्ट जो मिस्टेक आप करते हो वो है बच्चों रिवीजन। सबसे बड़ा गेम जो है यहाँ पे वो है रिवीजन का। तुम कितना भी पढ़ लो, रिवाइज नहीं किया ना बेटा, तुम तो शक्तिमान हो नहीं कि तुमने पढ़ा हुआ लाइफ टाइम याद रहेगा तुम लोगों को। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भूलने तो वाले हो ही तुम, हर कोई भूलता है, मैं भी खुद भूलता हूँ। मैं भी जब मेरे पढ़ाई करता था तब मैं बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें भूलता था। तुम्हें अगर एग्जाम को निकालना है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, गए काम से। रिवीजन ही एक चीज़ है, और तुम्हें रिवीजन एवरीडे करना पड़ता है। तुम खुद देखो ना, एक हफ्ते पढ़ी हुई चीज़ तुमको कितनी याद है बे। तुम लोगों को अगर मैं कह दूँ तुम्हारे क्लास में 3-3 घंटे भी अगर तुम्हारे क्लास चलते होंगी, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, फिजिक्स की, मैथ्स की या केमिस्ट्री की, 3-3 घंटा अगर तुम क्लास करते हो तो एक हफ्ते के बाद सिर्फ ये चीज़ देखो तुम्हें कितना याद है, तुम्हें कितना याद है। अगर तुम याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे टॉपिक्स को, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे टॉपिक्स को तो उड़ गया, पूरा पोर्शन उड़ गया, ठीक है। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। तो प्लीज़ आपको अगर जेई और नीट क्रैक करनी है तो इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करो, दूर रहो इन 5 मिस्टेक्स से। चलो बाय एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय एवरीवन।